हेलो बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग नया टॉपिक करने जा रहे हैं, प्रायिकता। संभावना है, संभावना पे है इस चैप्टर और वर्कशीट है 32, क्लास 9th मैथ। इजी चैप्टर है, आसान है। इसको समझेंगे तो आपके मार्क्स भी इसमें आएंगे। एक घटना की प्रायिकता की समझ, सिक्के और पैसे की पहचान की समझ, हमें ये समझना है कि पिछली कक्षाओं में आपने प्रायिकता के बारे में कुछ पढ़ा होगा। थोड़ा सा हम दोहरा लेते हैं कि किसी भी चीज के आने की प्रायिकता यानी संभावना क्या होती है कि घटना के पक्ष में जो परिणाम होंगे बटा में कुल परिणाम। मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि इस महीने में, सितंबर के महीने में आपके जन्मदिन आने की संभावना है, तो नीचे कुल परिणाम हो सकता है कि 30 दिन में से किसी भी दिन आपका जन्मदिन हो सकता है, तो होगा तो एक ही दिन ना। तो जो संभावना है वो ऊपर लिखेंगे और टोटल को हमेशा नीचे लिखेंगे। या आपको हम ये समझाते हैं कि एक सिक्का है, सिक्के को उछालिए। सिक्के के कितने पहलू होते हैं? 2 पहलू होते हैं ना, एक हेड और एक टेल, चित या पट। ठीक है, चित या पट, हेड या टेल। तो अगर उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही चीज आएगी। ये मान के हम चलते हैं कि वो सिक्का स्टैंडिंग नहीं रहेगा, उसको रद्द माना जाता है स्टैंड अगर है इसका। तो एक सिक्के को उछाला गया, तो ये देखिए, ये टेल है, ये हेड है, हेड या टेल आएगा। चित या पट आएगा, तो चित आने की संभावना टोटल तो 2 हो गया ना, 1 और 1 2, तो कुल संभावनाएं 2 हैं। उसमें से हेड आने की संभावना 1 होगी यानी 1/2, और टेल आने की संभावना भी 1 है यानी 1/2। 2 का 1 हिस्सा, 2 में से 1 ही हिस्सा, हेड भी 1 है, टेल भी 1 है, टोटल 2 है। तो हमेशा नीचे कुल संख्या लिखी जाएगी और जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है। ध्यान से सुनना है, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखना है और टोटल को नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसका आपको ऐसे ही लिखना है, चित आने की संभावना प्रायिकता 1/2। इसको दूसरा तरीका भी है, P फॉर प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड यानी प्रायिकता, हेड की प्रायिकता कितनी है? 1/2 यानी 2 में से 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। या प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रायिकता, P फॉर प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो 1/2 होगा ये। तो ये तो एक सिक्के के बारे में था, तो हमने सिक्के के बारे में जान लिया। अगर एक सिक्का उछाल रहे हैं तो 2 ही टोटल हो सकते हैं संभावना, 2 में से कोई एक ही आएगा। तो इसी तरह से अगर आप 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या होगा, ये हम करेंगे। अब आते हैं एक पासे के बारे में। पासा आप जानते हैं ना, डाइस, ये पासा होता है, खेलते भी होंगे आप लोग। तो इस पासे में कितने अंक होते हैं? तो हमें ये पता है कि इसमें 6 अंक होते हैं, उससे ना ज्यादा ना कम। तो एक तरफ 1 लिखा होगा, 2 3 4 5 6 ये लिखा होता है ना। तो यानी कुल संभावना तो 6 है ना। कुल कितना है आपके पास? कुल संभावना 6 यानी 6 ही गिनती है, 6 में से कोई एक ही आएगा, इससे ना ऊपर आएगा ना नीचे आएगा। अब जो पूछा जाए, अब ये 6 तो हमेशा नीचे आएगा, यहाँ पे जो पूछा जाएगा वो ऊपर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब क्वेश्चन क्या है, 2 आने की प्रायिकता बताइए। तो ये बताइए पहले 2 है कितनी बार है? 2 कितनी बार है? 2 1 बार है, 2 1 बार है। देख लो, इसमें से 2 गिनते कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 आने की प्रायिकता क्या होगी? उस 6 में से एक ही बार तो आएगा ये, तो टोटल नीचे आ गया, जो पूछा गया वो ऊपर आ गया। 5 आने की प्रायिकता, 5 कितनी बार है? 1 बार है। 5 आने की प्रायिकता P ऑफ 5, तो टोटल 6 है, टोटल हमेशा नीचे लिखना है, और जो पूछा गया है यानी 1 बार है तो उसे 1 बार लिख दिया जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। अब ये हमने सिक्का कर लिया, पासा कर लिया, थैले वाला समझते हैं कि एक थैले में 4 लाल गेंद है, 2 पीली गेंद है। ये गेंदे रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार की एक जैसी हैं। रंग के अतिरिक्त सभी प्रकार से एक जैसी, मतलब रंग ही अलग है, बाकी साइज वाइज सबका एक जैसा है, ये कहना चाह रहा है। तो कितनी गेंदें हैं? लाल गेंद कितनी है ये बताइए। लाल गेंद है 4 और पीली गेंद है 2। तो कुल गेंद कितनी हो गई? कुल गेंद हो गई 4 + 2 6। तो 6 तो नीचे आएगा जो भी सवाल पूछा जाए, क्योंकि गेंद को निकाला नहीं गया है। अब थैले में से बिना देखे आपको क्या करना है, सवाल पूछा गया है लाल गेंद आने की प्रायिकता। आपने एक गेंद निकाल ली और वो लाल होनी चाहिए उसकी प्रायिकता। तो लाल है कितनी? 4, टोटल गेंद है 6, और इन 4 में से कोई एक लाल निकलेगी, यही होगा ना।
तो प्रायिकता हमें लाल गेंद की निकालनी है, तो लाल टोटल हम नीचे लिखेंगे 6 गेंद, और 4 में से कोई एक आएगा तो इसी 4 को हम ऊपर लिखेंगे, कोई सा भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जो पूछा गया उसे ऊपर लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब प्रायिकता का एक और मेन है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रायिकता न्यूनतम 0 हो सकती है और अधिकतम 1 हो सकती है। ठीक है, घटना जो भी है वो न्यूनतम 0 होगी, अधिकतम 1 होगी, यानी किसी भी घटना को ई से इवेंट बोलते हैं। तो किसी भी चीज की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ये जितना भी आप बटे बटे का आ रहा है इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो 0 से बड़ी या इक्वल हो सकती है और 1 से छोटी या 1 हो सकती है। ये नियम है इसका, 1 से ना ज्यादा जाएगी, 0 से ना कम जाएगी। यानी कि प्रायिकता ना तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही 1 से अधिक हो सकती है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब पीली गेंद की प्रायिकता बतानी है, तो आप यहाँ लिख देंगे P फॉर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और पीली गेंद। ठीक है, लाल गेंद, पीली गेंद यहाँ लिख लेंगे। पीली गेंद कितनी है बच्चों? 2 है, और टोटल कितनी गेंद है? 6 है। टोटल नीचे लिखना है, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 1/3 आंसर आ गया। सिंपल है, समझ का फेर है, बस समझना है आपको और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 2 सिक्के उछाले गए, देखिए इस बार 2 सिक्के आ गए। तो ऐसे सिक्के, या तो एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्कों को हमने उछाला, तो क्या क्या संभावनाएं बनेंगी इसको हम करते हैं। ठीक है, इसको हम पेज पर करते हैं। तो 2 सिक्के उछाले गए तो हम इसको, या तो देखिए दोनों पे हेड आएगा, यही है ना क्वेश्चन ऑप्शन, सारी संभावनाएं बना लेते हैं, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस। या तो दोनों पे हेड आएगा या दोनों पे टेल आएगा, कहीं भी लिख सकते हैं इसे आगे पीछे, या पहले पे हेड होगा, ये पहला सिक्का है, दूसरे पे टेल होगा, इकट्ठे उछाला है हमने उसको, या पहले पे टेल होगा और दूसरे पे हेड होगा। इसके अलावा कोई संभावनाएं नहीं हो सकती। इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया, ये ब्रैकेट है। तो टोटल कितनी हुए संभावनाएं? 4। ये नीचे रखना है, ये नीचे रखना है। अब पूछा क्या है? एक साथ उछालने में संभावित परिणामों को लिखना है, तो हमने तो कर लिया, परिणाम आ गया, सवाल का आंसर हो गया। और कुछ पूछा ही नहीं है इसने कि भाई कितने हेड आने चाहिए, कितने टेल आने चाहिए, ये सवाल यहीं पे खत्म हो गया। अगर मान लीजिए आपको ये पूछा होता कि 2 हेड आने की संभावनाएं बताइए, 2 हेड आने की संभावना, तो पहले हम 2 हेड देखते ना कितनी बार है। यहाँ पे देखिए 2 हेड कितनी बार है? 1 ही बार है। तो 2 हेड आने की संभावना क्या होगी? 1/4। अगर वो बोलता 2 टेल की तो भी 1/4। वो कहता है 1 हेड की, तो 1 हेड कितनी बार है? 1 बार यहाँ है, 1 बार यहाँ, 2/4, और 2/4 होता 1/2। तो अगर 1 हेड की बोलता तो वो या तो ये होता या ये होता, यानी तो 2 हो गया ना, तो ये आ जाता हमारा 2/4, यानी कि 1/2। काट लीजिए इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इस तरह से ये सवाल, ये तो यहीं खत्म हो गया, ये हमने इसको एक्स्ट्रा कराया। क्वेश्चन खत्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ गया आपको? ये स्क्रीन पे भी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 10 पर्चियां हैं जिसपे 1 से 10 तक लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से पर्चियां 10 बनी हुई हैं, 1 से 10 तक इस पे लिखा हुआ है। तो टोटल पर्ची कितनी हुई? कुल पर्ची कितनी है? आप कुल पे ध्यान दें, कुल जरूर पता होना चाहिए। 10 कितनी है? 10। एक पर्ची पे एक ही संख्या, ये बोल रहा है ना। तो बक्से को में पर्चियों को अच्छी तरह से मिला दीजिए और देखना नहीं है बिल्कुल भी, बंद है पर्चियां। एक पर्ची निकाली गई, तो ए पार्ट है 5 आने की संभावना है। तो जो 5 अंक वाली पर्ची है, 5 अंक वाली पर्ची की संख्या वो कितनी है ये बताइए पहले। वो है सिर्फ 1, हर एक तो एक ही बार है ना, तो 1 है ये। तो आपको 5 अंक आने की संभावना बताना है, 5 अंक आना चाहिए, 5 अंक या 5 संख्या जो भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 बार है तो 1/10 आएगा। ये नहीं कि 5 लिखा तो 5/10 लिखेंगे। 5 है कितनी बार? 1 ही बार है ना, तो हर संख्या 1 1 बार है, तो हर किसी का 1/10 1/10 1/10 होगा।
समझ में आई ये बात, क्लियर हुई? 5/10 मत लिख देना, 5 कितनी बार है ये बताना है हमें। नंबर 2, यही गलती बच्चे करते हैं, 5/10 लिख के गलत कर देते हैं। 6 से बड़ी, अब 6 से बड़ी संख्या बताइए। 6 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है, चलिए हम देखते हैं यहाँ ऊपर। 7, 8, 9, 10, यानी 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये हैं कितनी? ये हैं कुल 4। कितनी है ये? 4 है ये, ठीक है। तो अब इसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी 6 से बड़ी, 6 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, यानी ये 4 हैं, जितने हैं वो ऊपर लिखेंगे और कुल हमेशा नीचे लिखेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2/5 आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे ये सवाल पूरे हो गए और नया इंट्रोडक्शन आपके लिए आया, नया चैप्टर है, बहुत इजी है। ध्यान से समझेंगे तो आगे सारे सवाल होंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये बताना है P ऑफ E, जो प्रायिकता ऑफ E है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, ठीक है। आप कमेंट में बताना जरूर। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।